morning students. Today we are doing for third standard GK lesson number 13, 14, 15 and 16. I am taking all the four lessons together because it's only of one page. I'll give you the explanation. एक एक लेसन का एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ मैं और आपको टेक्स्ट बुक में भी लिखना है. पेज नंबर 280 से 284 तक का है और एक फर्स्ट 13 चैप्टर है एक्सोटिक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. कौन सा फ्रूट अच्छा है, कौन से उसमें होता है, आपने रिकॉग्नाइज तो करना आपको आता ही होगा कि फ्रूट्स कैसे होते हैं. मैं आपको ये पूरा अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी. फिलहाल मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि मैं जीके इस तरह से आपका लेने वाली हूँ 13, 14 and 15 and 16. और last 4 chapters are left which I'll complete. स्टूडेंट्स आप आपका कंप्लीट करके जब मैं बोलूं तब जीके की बुक लेके आना, मुझे चेकिंग करना है ताकि पता चले, क्योंकि आपकी अब जब सेम की एग्जाम आएगी उसमें आपको जीके आएगा. 13 चैप्टर है एक्सोटिक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. 14 चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फंक्शन. प्लांट्स के जो जो फंक्शन होते हैं आपने साइंस में किया है, स्टेम है, रूट्स है, लीव्स किसको बोलते हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं, वो किस तरह से यूजफुल होते हैं, कैसे, वो सब मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगी जब एक्सप्लेन करूंगी. तब मैं अभी एक्सप्लेनेशन दे ही रही हूँ लेकिन आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा रही हूँ. 15 चैप्टर का नाम है हर्ब्स एंड स्पाइसेस. स्पाइसेस यानी आपकी मम्मा जो खाने में डालती है, खाना स्पाइसी बनाने के लिए, तेज तीखा बनाने के लिए. स्पाइसी का मतलब तेज. और हर्ब्स है जैसे कि पुदीना, कोरिएंडर, वो सब जो होता है उसका डिटेल्स मैं आपको समझाऊंगी. और फिर लास्ट में है हाउ इज मेड द रबर. थोड़ी छोटी छोटी शॉर्ट में स्टोरीज ऑफ लेसन नंबर 16 का शॉर्ट इंफॉर्मेशन मैं स्टोरी के हिसाब से आपको दूंगी. आपको ये लास्ट 4 चैप्टर्स में बहुत मजा आएगा. So let's start with the 13th chapter. Okay? So students, now we will start our lesson number 13 GK for 3rd standard. Exotic fruit and vegetables. There are exotic fruits and vegetables have become popular in country too. You can see here you have to name the fruits. I'll be sending you the PDF. You don't have to worry students. First you listen to the explanation. Okay? The name this fruits and vegetables. You all must be knowing which type of fruit. कई fruits तो आपको आते भी होंगे, right? First one is ब्रोकली. ब्रोकली होता है, वो इस टाइप का होता है. आपने कॉलीफ्लावर्स देखे होंगे ना, उस टाइप का होता है, बट इट इज टोटली ग्रीन इन कलर एंड इट्स लाइक दैट इन शेप, राइट. सेकेंड इज कीवी तो आप लोग खाते होंगे, आप लोग ने मार्केट में भी देखी होंगी, आपकी मम्मी हमेशा फ्रूट्स में लाती होंगी, राइट. देन इट इज़ जूचीनी करके एक कुकुम्बर की तरह आता है. और इन दिनों आप लोग ने नए फ्रूट देखा होगा मार्केट में, विच इज़ ड्रैगन फ्रूट. What it is? Dragon fruit, which is also very good for health. We get energy on eating it. Dragon fruit. Then avocado, which is good for the health also. Lychees, which is like a leaf type, and olive. You can see here there is an olive. Okay. Here it's an interesting fact that all chives are herbs which looks like grass and deep green hollow stem. They add a light oniony taste to फूड. ये सब चीज़ खाने से हमें हेल्दीनेस भी होती है, हमें एनर्जी भी मिलती है और इट्स गुड फॉर अवर हेल्थ. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 14 विच इज़ पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड फंक्शन. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन the science about the functions of plants and parts of plants. You all know what are roots, stem, leaves, flowers, how it is useful, what are their functions. We will little bit get a casual information about this in this chapter also. हमें parts of plants का science में already study किया है, मगर यहाँ पे हम थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा शॉर्ट में, कैजुअल में. आप लोग को पता है what is root, what is stem, right? You know very well, right? Then
Plants have different parts, each with its own specific function, with eat different parts of the plant as food. हम plants है वो fruit के हिसाब से और food के हिसाब से खाते हैं जो हमारे लिए useful होता है. Here there are some parts given, filling the blanks with different parts of the plant. The first one is root. Root grow under the ground. They absorb water and nutrient from the soil and hold the plants in place, right? तो रूट्स क्या होता है, वो होल्ड करता है पूरे पार्ट को, प्लांट्स को नीचे से ज़मीन में पकड़ के रखता है अंडरग्राउंड में, और वो एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड गिव अस न्यूट्रिएंट्स सॉइल, राइट. सेकेंड इज स्टेम, गिव सपोर्ट टू द प्लांट एंड पासिस द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट. स्टेम होता है वो सपोर्ट करता है प्लांट्स को और उसका न्यूट्रिएंट होता है वो रूट को और दूसरी जगह में अपना पार्ट्स अदर पार्ट्स में वो न्यूट्रिएंट पास करता है, वो सब जगह पार्ट में पास करता है. थर्ड गोज इज लीव्स. लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. Chlorophyll gives the green color and also helps them to make food with the help of sunlight. Sunlight है वो leaves के लिए, plants के लिए बहुत ज़रूरी होती है. सनलाइट से उन्हें क्लोरोफिल, उन्हें एनर्जी मिलती है. हमें कैसे रोज़ खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, हमें फ्रेश होना पड़ता है, उसी तरह लीव्स को और प्लांट्स को सनलाइट बहुत इम्पोर्टेंट होती है, राइट. सेम वे सेकेंड लास्ट फोर्थ वन, flowers make the plants look beautiful. Some develop into fruits too. flowers होते हैं वो पेड़ को बहुत खूबसूरत, प्लांट्स को बहुत खूबसूरत देखने में आते हैं, और वो even the flowers can get changed into fruit also. Okay, fruits are the fleshy part of the plant that contains the seed. फ्रूट्स है वो पहले सीड्स में होता है, फिर चेंज होके फ्रूट्स में होता है, एंड सम ऑफ दिस कैन बी ईटन. फ्रूट्स सब मोस्ट प्रोबेबली आर ईटन रॉ ओनली. यू ऑल मस्ट बी ईटिंग द फ्रूट्स एज योर मम्मी यूज्ड टू ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट, इजंट इट? यस. नाउ स्टेट विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर देयर. शुगर केन एंड बैम्बू, इट्स अ स्टेम, वो स्टेम में कहलाया जाता है. कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली आर फ्लावर्स. Bees, peas and corn are seeds. Cabbage and spinach are leaves. Cabbage means बंद गोभी जो आती है ना, आपकी मम्मी गोभी की सब्जी बनाती है, गोभी के पराठे बनाती है वो, और स्पेनिश मीन्स पालक, राइट, दैट आर लीव्स, राइट. कैरोट एंड टूनिप मीन्स, कैरोट मीन्स गाजर और टूनिप मीन्स अपने जो वो बीट और वो खाते हैं ना वो टाइप का होता है, उसे रूट में गिना जाता है. Apple and cherry are fruits. Okay, so we have completed 14th chapter also. I have given you the short explanation. Now we'll go for the 15th chapter, which is herbs and shrubs. That also we have already studied in science, right? So let's start with the herbs and shrubs, right? Here are herbs and shrubs. Herbs come from the leafy parts of the plant. Spices are part of the plant which is other than leaves, such as the root, stem, plum, bark and seeds or seeds. हम एक एक पार्ट लेंगे herbs का और shrubs का. Okay. First is mint. Has unique medical property and are commonly used in mouth refreshing teas, plums, oils and इनहेलर्स, राइट. मिंट यानी पुदीना, उसको हिंदी में हम पुदीना बोलते हैं. पुदीना बहुत सारी दवाइयों में भी काम आता है. खास तौर से वो एक यूनिक तरह की मेडिसिन है और वो कॉमनली यूज़ होता है माउथ में रखने के लिए फ्रेशर की तरह. उसका ऑयल यूज़ होता है, वो इनहेलर में यूज़ होता है, जिसे जुकाम होता है उसमें यूज़ होता है, राइट. नाउ गोज फॉर द कोरिएंडर. कोरिएंडर मीन्स धनिया, हरा धनिया, और उसे हम कोथमीर भी बोलते हैं, राइट. कोरिएंडर इज यूज बोथ एज हर्ब एंड एज स्पाइस ऑल्सो. ये स्पाइस में भी यूज़ होता है और हर्ब में भी यूज़ होता है. स्पाइस मीन्स आपकी मम्मी जो खाना बनाती है स्पाइसेस, वो स्पाइस होते हैं, लविंग, तज, वो सब उसको स्पाइस बोलते हैं.
एज अ हर्ब इट इज़ यूज इन द गार्निशिंग एंड चटनी। हम मम्मी आपकी हरी धनिया की चटनी बनाती होंगी खाने के साथ रखने में, राइट। आप लोग को आभाती भी होंगी, बहुत सारे डिशेस बनते हैं धनिया में यूज़ होने के बाद। उसमें ऊपर से सब्जी बनती है तो उसे गार्निश करने के लिए यूज़ होता है, उसे डेकोरेट करने के लिए यूज़ होता है, राइट। नाउ वी गोज फॉर द क्लोव्स। क्लोव्स आर द हैव अ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर एंड अ शार्प एरोमा। They are dried flower buds of the clove trees. Clove means loving. लविंग सब तरह से अलग अलग एकदम स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है उसका, और शार्प एरोमा होता है उसका, तीखा टेस्ट होता है, और वो फ्लावर बर्ड्स की तरह उसका शेप और ट्री होता है, और वो यूज़ होता है खाने में, स्पाइसी फूड करने में, टेस्टी फूड करने में, डालने में, राइट। सेफ्रॉन, सेफ्रॉन यानी केसर, केसर, राइट। केसर, सेफ्रॉन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन ऑल द स्पाइसेस। सब स्पाइसेस जो होते हैं, लविंग, तज, वो सब जो ये स्पाइसेस बोले जाते हैं, वो स्पाइसेस से सबसे महंगा कौन सा होता है? सेफ्रॉन होता है। सेफ्रॉन इज कंप्लीटली एक्सपेंसिव यानी महंगा होता है। It is made from the dried yellow stigma of the flower. It gives the color and the dry food to touch and the flavor is mild. ये खाने में डालने में बहुत अच्छा होता है, ये ताकतवर होता है, इससे एनर्जी मिलती है, राइट। Now choose the correct answers. The spice is used a lot in Indian cooking. It gives yellow color of food and also has medical value. It is turmeric के cinnamon, तो वो टर्मरिक आएगा। टर्मरिक यानी हल्दी, हल्दी मेडिसिन में भी यूज़ होती है और कुकिंग में भी होती है, राइट। सिनामन मीन्स उसको वो स्पाइसेस में गिना जाता है जो सिर्फ सब्जी में यूज़ होता है, इसलिए आंसर आएगा टर्मरिक। सेकेंड वन, these are the dried fruit mostly black in color. They can be very hot. They may corn and peppercorn. तो peppercorn is the right answer. वो भी एक टाइप का स्पाइस है। This is added to the tea, sweet dish and dessert to give the pleasant aroma and taste. It poured certain of seeds. This coriander के caradom means coriander तो धनिया होता है, कोतमीर होती है, इसलिए कैराडोम इज द थिंग विच इज यूज इन डेजर्ट्स। ओके, सो आई हैव given you the explanation of lesson number 15. Now we go for the third lesson, which is how it's made rubber. Let me tell you an interesting story about rubber. You can see the picture on the page number 283. Thousands of years ago, some people anciently combined the milk from rubber tree. मिल्क में से उन्होंने रबर ट्री विद द मॉर्निंग ग्लेरी पेंट. They found this new material to be very strong. They started using the material to make cloth through which water could not pass. Water उसके थ्रू आर पार नहीं हो सकता है, ऐसा उन्होंने मटीरियल बनाया. They also made balls using दिस मटीरियल टू द प्ले गेम्स. उन्होंने पहले के ज़माने वाले को कुछ पता नहीं होता था, उन्होंने इस तरह से एक मटीरियल बनाया और वही मटीरियल में से उन्होंने बॉल बनाया जिससे वो गेम खेल सकते हैं, राइट. लेट अस सी हाउ रबर इज़ मेड टुडे. आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 283 पे कि पहले कैसे ये मिल्क निकलता है, और मिल्क निकलने के बाद उसका वो दिस इज ट्रांसपोर्टेड टू फैक्ट्रीज एंड देन इट इज़ मिल्की लिफी पहले गैदर करते हैं रबर ट्री में से, फिर इट इज़ कॉल्ड टॉपिंग एंड देन इट गोज टू फैक्ट्रीज, राइट. देन इट इज़ फिल्टर्ड टू टेक्स इन द फिल्टर्ड मिक्स विद एसिड. उसको एक मटीरियल के साथ मिक्स करके डिशेज में सॉलिडिफाई कर जाता है, राइट. नाउ टर्न द पेज नंबर 284. देन अदर प्रोसेस are used to turn rubber into useful products. Products used as vehicle, tires made of dried rubber sheet, deep good like balloons and gloves make a differently for process the text, right. ये दूसरे चीज़ों में काम आता है. रबर कितनी चीज़ों में काम आता है? व्हीकल्स होते हैं उसके, टायर ट्यूब्स में, राइट. बलून्स आपके खेलने के होते हैं वो उससे बनते हैं, राइट. रबर गॉट its name in 1770 when English chemist Joseph Priestley found it could be used to rub out pencil mark. किसने फाउंड किया था?
जोसेफ प्रिस्टली, उसने 1770 में रबर का इंट्रोडक्ट किया था, राइट, फाउंड किया था. यू कैन सी हियर द हाउ इट इज यूज, वेट सूट, टायर्स में, फुटवेयर में, मैट्स में, राइट. Once said this is then pressed into thin sheet. उसे फैक्ट्रीज में यूज करके, केमिकल यूज करके शीट्स में बनाया जाता है और फिर उसको धूप में सुखा के फिर वो यूज में आता है, राइट. Here is the chapter 16 completed. Now I have students given you the explanation of 13, 14, 15 and 16. Pay attention on the explanation and I'll be sending you the PDF also. You can write the PDF in good writing in the textbook, okay. If you have any type of doubts, you can call me anytime, okay. Thank you.